हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड में आपके अधीनस्थ लोक सेवा चयन जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूके ट्रिपल एससी, उसने एक विज्ञप्ति जारी की है आपका पशुधन प्रसार अधिकारी। ये जो आपका पोस्ट है वो बहुत शानदार पोस्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें कि इसमें जो परीक्षा कराई जा रही है वो परीक्षा आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें कोई मेंस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ग्रेड पे है वो लेवल 6 का है, यानी कि समीक्षा अधिकारी लेवल की पोस्ट है। ये सबसे बड़ी बात है और ये फील्ड जॉब होती है, बहुत शानदार जॉब है। इसमें बहुत आप देखोगे कि आपको अपने हिसाब से काम करने का मौका मिलेगा, दबाव बहुत कम होते हैं इसमें। आपके अननेसेसरी जो चीजें करनी पड़ती हैं वो आपके बहुत हद तक आपको इस चीज से बचाती है वो, क्योंकि इसमें आपके काम करने की स्वतंत्रता होती है। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपके बाहरी दबाव नहीं रहता है, तो इस वजह से इस पोस्ट को बहुत एक अच्छी पोस्ट माना जा सकता है समीक्षा अधिकारी के, अगर प्रशासन के हिसाब से देखा जाए। क्योंकि समीक्षा अधिकारी एक क्या है, वर्सेटाइल पद है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर विभाग का है, लेकिन बहुत शानदार पद है, उसी आपके लेवल पर है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे उसमें आपका मेंस है, टाइपिंग है, दुनिया भर की चीजें हैं, उन सबसे आपके जो परे इसमें केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित होनी है। और इसका जो आपका विज्ञापन की तिथि है वो 8 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी। ऑफलाइन ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो आपका आवेदन करने की तिथि 10 जनवरी और अंतिम तिथि है 30 जनवरी, यानी कि आपके पास 20 दिन का समय और है। और परीक्षा की जो आपके अनुमानित तिथि है वो 11 फरवरी 2024 रखी है। समय बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है, 1 माह का समय है। और इसमें क्या है, आपका जो पोस्ट हैं उनकी संख्या है 108 पोस्ट है। तो आपके ओपन है, ओपन कैटेगरी में, मतलब जिसके लिए आपके एलिजिबल छात्र हैं, यानी कि जिनमें आपकी शैक्षिक योग्यता है वो लोग दे सकते हैं। शेष जो 12 पोस्ट हैं वो आपके किसके लिए, विभागीय लोगों के लिए, जो पहले से विभाग में काम कर रहे हैं विभिन्न इससे अधीनस्थ पदों पर, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल उनके लिए 12 हैं, बाकी शेष पद आपके किसके हैं, जो आपके ओपन कैटेगरी में है। इसमें से 58 पद जनरल के हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस के 10 आपका पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग के 15, 4 आपका शेड्यूल ट्राइब के हैं और 21 पद है आपका शेड्यूल कास्ट के पद इसमें बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका सामान्य और सभी के लिए इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और दूसरा, इसमें जो वेतनमान है वो 35,400 से आपका 1,12,400 लेवल 6 है। लेवल 6 जिसमें आपका समीक्षा अधिकारी होता है, उसी के समकक्षी आपका पद है। और दूसरा, आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है, जो हमारे यहाँ सिविल पदों के लिए सब जगह है। पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन है, लेकिन ये बाद में एक प्रमोशन के बाद राजपत्रित हो जाएगा। ठीक है, एक प्रमोशन के बाद ये राजपत्रित हो जाएगा। शैक्षिक आहार्यता क्या रखी है, अनिवार्य आहार्यता। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में किसी एक विषय पर स्नातक, यानी कि ये जीव विज्ञान वालों के लिए, जिसका आपका क्या है, बीएससी आपका बायोलॉजी से है, वो इस पद के लिए एलिजिबल है। बायोलॉजी बीएससी। ठीक है, जो आपके बायोलॉजी वाले छात्र हैं, अधिकतर जो आपका इंटरमीडिएट में बायोलॉजी रखते हैं, बायोलॉजी तो उनका आपको पता है, उनका जो बीएससी है उनमें से अधिकतरों का होता ही है, तो ये सबके लिए ओपन हो जाता है जीव विज्ञान की वजह से। कृषि विज्ञान और पशुपालन में तो आपको पता है बहुत लिमिटेड कैंडिडेट मिल पाते हैं। जीव विज्ञान में आपका कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, अधिकतर लोगों के लिए बहुत अच्छा पद है। और उसके अलावा इसमें एक चीज और लिखी है, नोट, पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति से पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि अथवा इसके ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि इसमें 2 साल की ट्रेनिंग होगी पहले। ये पीरियड थोड़ा इसमें इन्होंने कठिन दे रखा है। कठिन इसलिए नहीं कि ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें रिसर्च करने की बहुत सारी आगे आपकी संभावनाएं बढ़ेंगी, बट इसमें वेतन और भत्ते दे नहीं होंगे, ये मेंशन कर रखा है विज्ञप्ति में ही।
तो ये 2 साल का आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है ये आपका अवैतनिक होगा, ऐसा लिखा हुआ है। शायद इसमें कुछ आपका दैनिक मानदेय दे सकते हैं, जैसे पटवारी वगैरह में देते हैं, वैसे कुछ व्यवस्था की हो, लेकिन इसमें कोई वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा, ये आपका इसमें लिखा हुआ है। ये करना ये पद में नियुक्ति के बाद है, ये नहीं कि कोई लोग इसे ये ना समझ ले कि ये पहले से क्या मांगा है गलती से पढ़ते समय कि पहले से 2 साल का अनुभव नहीं है। ये लिखा है चयनित अभ्यर्थी से, यानी कि जिसका चयन हो जाएगा इसमें, उससे अपेक्षा की जाती है कि नियुक्ति के बाद 2 साल का प्रशिक्षण जो समय समय पर सरकार द्वारा चाहा जाएगा वो मांगा जाएगा। ये आपका क्या है, अनिवार्य आहार्यता है, यानी कि जो इसमें मांगी गई है। बाकी सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रासायन विज्ञान, इसमें 3 पद हैं, और आपका अधिदर्शक पद प्रदर्शक रेशम, इसमें आपका 10 पद हैं। इनके वेतनमान भी कम होंगे, सुपरवाइजर पद हैं सारे। निरीक्षक, ये आपका एडीओ का पद है, किसमें, ये आपके निरीक्षक रेशम विभाग में ये एडीओ होता है, ये आपका सुपरवाइजर से ऊपर वाले पद में है। और इसके अलावा जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली बात है। देखो 100 नंबर की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक आहार्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जिसकी जो शैक्षिक, जैसे जीव विज्ञान वाला वो है तो उसमें जीव विज्ञान वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपके में जो आपके क्वालिफाइंग है, ये आपका ओबीसी और जनरल के लिए 45% है, बाकी एससी और एसटी के लिए 35% नंबर लाना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार ऐसे पदों पर आपके अभ्यर्थी भी नहीं मिल पाते हैं, और नहीं मिल पाते हैं उसके कारण मेरिट बहुत नीचे चले जाती है। तो चाहे खाली जाए पद, लेकिन ये क्राइटेरिया पास करना होगा। और इसमें जो आपका जो इसमें लिखा हुआ आवेदन हेतु पात्रता कौन भर सकता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय आहार्यताएं में से एक होनी आवश्यक है। या तो क्या हो, अभ्यर्थी उत्तराखंड के किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत हो, यानी कि सेवायोजन में रजिस्टर्ड हो। आवेदन जैसे कल निकला है 8 तारीख से पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो गया हो, बात का नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र धारक हो, ये दूसरी है। इनमें से कोई भी एक होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आएगा जो बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड से पढ़ा है, किसी ने हरिद्वार से पढ़ा है, हरिद्वार जिले में और उधम सिंह नगर जिले में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका स्थायी निवास यूपी का है, बट वो क्या उत्तराखंड से पढ़े हैं। उनकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा यदि उत्तराखंड के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की है उन्होंने, तो वो आपके, या मान्यता प्राप्त किसी स्कूल से की है, तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इनमें से कोई एक होनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये उनके लिए भी हो जाता है। बाकी क्या आपका इसका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जीव विज्ञान और आपका 2 चीजें दी हैं, ये है सिलेबस इसका। सिलेबस फॉर जो आपका सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम, पशुधन प्रसार अधिकारी, और ये निरीक्षक, अधिरक्षक, और जो आपके ये जो सब सारे पद जो हैं इसके, उसके लिए हैं। इसमें आपका यूनिट 1 है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड, जो आपके जैव विविधता है, जीवों में विविधता है, उसके लिए है। स्ट्रक्चरल आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, जो इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और आपका सेल जो आपकी कोशिका है उसकी सारी चीजें हैं, कोशिका में क्या क्या चीजें होती हैं। उसके अलावा प्लांट फिजिकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, उसके अलावा आपका रिप्रोडक्शन है, उसके अलावा आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। ठीक है, जो आपके बायोटेक्नोलॉजी है,
इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो यूनिट आपके 10वीं से हैं। केमिस्ट्री में भी इसने बहुत सारी चीजें पूछ दी है। केमिस्ट्री का आपका जो सारी चीजें हैं केमिस्ट्री में, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री के हैं वो सारे के सारे हैं इसमें। देख लीजिए ये प्रोपोर्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन आपका प्रॉपर्टीज एंड टी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अलावा आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो केमिस्ट्री के साधारण जो आपके सिद्धांत है, बेसिक मूल सिद्धांत, वो सब पूछा है। और इंटरमीडिएट का पूछा है, ये ध्यान रखना। जो लिखा है इसमें वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूछी जानी है, उसके लिए लिखा हुआ है इसने। ये देखो, सिलेबस फॉर द पोस्ट इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम, ठीक है, ये आपके इसी उसका पूछेगा, ठीक है। तो इसमें आपको इंटर की बायोलॉजी और केमिस्ट्री विशेष तौर पर बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़नी है, और एक ही एग्जाम है 100 नंबर का, सीधे अधिकारी बना देगा, ठीक है। और अगले प्रमोशन के बाद आप गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे पशुपालन विभाग में। तो बहुत शानदार पोस्ट है, ठीक है। अगर जिन बच्चों का बायोलॉजी है, ठीक, वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें अपनी तैयारी रख सकते हैं। हालांकि इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो बीएससी मांगा है बायोलॉजी में, और उसके अलावा कृषि और पशुपालन विज्ञान में, कृषि पशुपालन में कम है बच्चे, इसीलिए बायोलॉजी वालों के लिए ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, वो इस पेपर को दे सकते हैं। तो ये आपका इसका टोटल सिलेबस है, आहरित है, जैसे पोस्ट है 108 है। सिलेबस इंटरमीडिएट लेवल का बायो और केमिस्ट्री का है, और उसके अलावा शैक्षिक योग्यता आपका जीव विज्ञान में बीएससी है, जो आपके साधारण बच्चों के लिए है, और पशुपालन और कृषि विज्ञान में से तीनों में से कोई एक हो, और 2 साल की इसमें ट्रेनिंग है, अवैतनिक है। और उसके अलावा जो ध्यान देने योग्य बात है, इसको कौन एप्लीकेबल है, जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है वो तो होगा ही, साथ ही साथ वह व्यक्ति जो उत्तराखंड का स्थायी निवास नहीं रखता है, लेकिन उत्तराखंड से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा जिसने पास की है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, वो बच्चे भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं जो बाहर के हैं। तो कुल मिला, लेकिन वो बाहर के हैं, उत्तराखंड से पढ़े होने चाहिए, ये जरूरी चीज है। तो इसमें आपका मेरिट उसी हिसाब से लगेगी। बाद में फिर इसमें आपका जिस क्रम में आप इसमें वरीयता भरोगे और जैसा आपका इसमें मेरिट लगे होगी, उसी आधार पर आपको पद का आवंटन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी पद है। जो बच्चे इसमें शैक्षिक रूप से आ रहे हैं वो लोग इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।